बल्कि 3 माएँ। एक तो माँ जिन्होंने इनको अपने पेट में पाला और इनको जन्म दिया। ईमानदारी की बात है, ये बात रेनू कहती है, लेकिन मैं खुद कहना चाहता हूँ कि दूसरी माँ रेनू की मैं हूँ। लेकिन मैं वो माँ हूँ जिसने उस माँ से इस रेनू को लिया और फिर अपना रूप बदल लिया और वसुदेव बन गया। सूप में रख करके वो चल पड़ा उस रेनू को लेकर के और ले जा करके असली माँ जो हो सकती थी वो पंडित ओम नीरव जी की गोद में उस रेनू को दे दिया कि अब आप इसको कृष्ण बनाइए। रेनू से पहली मुलाकात अगर इस विश्व में किसी कवि की है तो मेरी है, और उसका पूरा क्रेडिट उनके पति विनोद जी जो उधर खड़े हैं उन पर जाता है। आप एक बार विनोद के लिए तालियां इसलिए बजाइए कि बहुत मुश्किल से ऐसे पति मिलते हैं जो पत्नी की प्रतिभा को प्रोत्साहित करते हुए खुद अपने आप को समर्पित करते हैं। आमतौर पर हमारे जैसे पति होते हैं जो पत्नी से डरते हैं और पत्नी के आदेशों का पालन करते हुए उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर डर और भय नहीं है, यहाँ पर विनोद का रेनू से प्रेम है जो रेनू की प्रतिभा को पल्लवित करने के लिए खुद समर्पित हुआ है। तो ये जो किताबें दोनों हैं, ये एक आ चुकी है इनकी पहली किताब, ये दूसरी किताब रेनू की है और ये पिछले 4-1 साल में ये सारा हुआ है जितना भी डेवलपमेंट है। रेनू को बिल्कुल भी कविता की काठागा नहीं पता था, कविता का बिल्कुल छंद व्याकरण कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अगर रेनू को पता था तो ये पता था कि उसको भविष्य में एक श्रेष्ठ रचनाकार बनना है, ये उसको पता था। और श्रेष्ठ रचनाकार बनने के लिए जिस समर्पण की जरूरत होती है, जिस निष्ठा की जरूरत होती है, जिस लगन की जरूरत होती है और जिस अनुशासन की जरूरत होती है, वो सारा मुझे रेनू के अंदर दिखाई पड़ता है। इसलिए रेनू की ये 2 किताबें संभव हो सकी। पूरी तरह से पुष्ट है, व्याकरण में कहीं कोई गलती नहीं है। और वास्तव में मैं देखता हूँ रेनू को तो मुझे लगता है कि रचनाकार का जज्बा इसी तरह से होना चाहिए। आप सब लोग बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया हूँ पता नहीं कैसे, और आदरणीय संचालक जी कह रहे हैं कि मुझे मेरा दूसरी जगह कार्यक्रम लगा है, मैं कहीं जाना, तो ऐसे लगता है जैसे मैं कोई चीफ मिनिस्टर टाइप का हूँ, मेरा कहीं दूसरी जगह। मुझे एक्चुअली मल्लावा जाना है। मल्लावा में आज कवि सम्मेलन है हरदोई जिले में, वो यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है और 5 बजे से वो कार्यक्रम है और 8 बजे तक का कार्यक्रम है। हमारे एक मित्र हैं जो डीवी जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे जूनियर हुआ करते थे, आशुतोष सिंह आशु अध्यक्ष थे, उनके पिताजी की स्मृति में कार्यक्रम है, तो समय से पहुंचना आवश्यक है। मैंने रेनू से अनुरोध किया था कि अगर ये 2 के बजाय 1 तारीख को कर लिया जाए या 4 को कर लिया जाए तो कैसा रहेगा, लेकिन चूंकि ये बुक हो चुका था और मेरा नैतिक कर्तव्य था तो मैं जा बिल्कुल नहीं रहा हूँ। मेरा शरीर जा रहा है यहाँ से, लेकिन मेरा मन और मेरे विचार और मेरे भाव इसी मंच पर रेनू को आशीर्वाद देते हुए प्राप्त होंगे। सरला शर्मा जी से इसकी गीतिका पहले पढ़वाई हुई है कि आज मैंने उनसे शरण मांगी थी, मैं उनकी गाड़ी में बैठ के आया हूँ, तो उनको भी मेरे साथ जाना पड़ेगा मेरे घर तक उतारने के लिए, इसलिए वो भी चली जाएंगी। मैं सारे लोग यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सबका नाम लेने में लगभग 7-8 मिनट लग जाएंगे, इसलिए हर व्यक्ति ये समझे कि मैं उनका नाम लेकर के उनको प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे मुकुल महान जी आ गए, उनका नाम पहले बुलाया गया था मंच पर आने के लिए, तो वो आ जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेनू को बहुत आशीर्वाद देता हूँ, खूब शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि एक और पुस्तक शीघ्रातिशीघ्र रेनू की आ जाए। और बस एक नाम मैं और ले लूँगा, बाकी सबका नहीं। हम बचपन में जब शुरू हो रहे थे, मैं 14-15 साल का था, कविताएं लिखना शुरू कर रहा था, तब एक नाम हमारे साथ उस दौर में गोष्ठियों में बहुत चलता था। वो है हमारे प्रिय मित्र, हम उनको बाल सखा भी कह सकते हैं, श्री कमल किशोर भावुक जी। वो यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने मुंबई तक की यात्रा की, आज़ाद मैदान पर 93 में हमने कवि सम्मेलन कराया बहुत बड़ा, 91 तब भावुक जी